नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। बहुत अच्छा वीडियो लाया हूँ। कुछ अच्छी आदतों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी आदतें, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें अपनाएं तो हमारा जीवन काफ़ी सुखमय हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी। वैसे सुख तो कई प्रकार के हैं, लेकिन ये खास खास सुख हैं। क्या? तो हम कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने खान पान का सुधार करें, रहन सहन का सुधार करें, आचार विचार का सुधार करें, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ 100% स्वस्थ हो सकता है। हम देखते हैं अड़ोस पड़ोस में, घर में भी काफ़ी लोग अनायास का बीमार रहते हैं। अनायास का बीमार, उस बीमारी का कोई कारण नहीं, लेकिन बीमार क्यों है? क्यों है? क्योंकि उनके खान पान सही नहीं, रहन सहन सही नहीं, आचार विचार सही नहीं। अरे भाई, सुबह उठना है 5 बजे और उठ रहे हैं 9 बजे, तो आखिर इसका तो असर पड़ेगा शरीर पर ना, बुरा असर पड़ेगा। सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं 6 बजे, यहाँ हम उठ रहे हैं 9 बजे। अरे कहते ना, सूर्य भगवान की किरण भी रोगनाशक है। भले उनकी किरणों में हम प्रत्यक्ष नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने घर में ही बैठे हैं और सूर्य भगवान के उदय होने से पहले उठ गए हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। बहुत बड़ी बात। हमें सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमें सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। और जिनकी आदत सुबह 4 बजे उठने की है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह 4 बजे का। और नहीं उठ पाए, कोई बात नहीं, 5 बजे उठ जाओ। फिर भी नहीं उठ पाए, 6 बजे उठ गए। कुछ अच्छी आदतें अपनाई जाए। सुबह समय से उठा जाए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया जाए, स्नान ध्यान करके भगवान की आराधना किया जाए, पूजा किया जाए, तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। और नहीं तो निगेटिविटी में पड़े हैं, आलसी बने पड़े हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक सो रहे हैं, नाश्ता 12 बजे कर रहे हैं। फिर ये शरीर को तो बीमार करने वाली बात है। खुद ही हम लोग अपने शरीर के दुश्मन बन गए। समझने की बात, ध्यान देने योग्य बात, समझना चाहिए। और इसमें जाता क्या है? अपना ही फायदा है। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास भटक रहे हैं दवाई के लिए, डॉक्टर परहेज बता रहा है, फिर परहेज कर रहे हैं, तो आखिर बीमारी आई कहाँ से? तो बीमारी लाने वाले तो हम खुद ही हैं ना। उसको आमंत्रण तो मैंने खुद दिया, क्योंकि रहन सहन सही नहीं। अब कितने भाई हैं, अगर मैं आहार की बात करूं तो उल्टा सीधा खाएंगे, गंदी चीज़ें जो कि सड़ी हुई चीज़ों से बनाई जाती हैं। ब्रेड खा लिया, चाय पी लिया, बाजारू समोसे खा लिया, टिक्की खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्ज़ा खा लिया। क्या है ये सब गंदगी के भंडार हैं। स्वाद के चक्कर में एक तो हम लोग पैसा ज़्यादा फूकते हैं मार्केट में, और गंदी चीज़ खा जाते हैं। उसका हमारे आंतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए
मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि बाजारू चीज़ों से बचा जाए। अगर सही स्वास्थ्य रखना है तो खाने पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आहार विहार अगर हमारा सही नहीं है तो बहुत बड़ा बीमारी का कारण। आए दिन लोग आज पेट की बीमारियों से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं, भूख नहीं लगती है, लीवर सही नहीं काम कर रहा है, पेटों में दर्द रह रहा है, तरह तरह की बीमारियां, पेट संबंधी तरह तरह की। ये पेट संबंधी बीमारियां पैदा क्यों हो रही, इसका कारण क्या है? कभी सोचा? नहीं सोचा ना। तो सोचने की ज़रूरत है। अगर हम सावधान रहें, मैं कहता हूँ 95% बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। खान पान सुधारो अपना, हर आदमी को, क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, क्या बच्चा हो। आजकल बच्चों को हम देखते हैं, पड़ोस में दुकान होती है करियाने की, बार बार वहाँ से गंदी चीज़ें ला ला के खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, खट्टी मिट्ठी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये इमली का है, तो ये मैंगो का, ये क्या है? ये सब केमिकल है और बच्चों की आंतों को ख़राब करते हैं। रोने लगते हैं, मम्मी पापा उनको पैसा दे देते हैं, जाओ बेटा ले आओ, और दिन भर में वो 100 रुपये खर्च कर देते हैं। एक एक बच्चे पर हमने देखा 200-200 रुपये खर्च आता है, दिन भर दौड़ते रहते हैं। और ऐसे बच्चों की आदत भी खराब हो जाती है। जब पैसा हम नहीं दे पाते तो चोरी करने लगते हैं, लोगों से पैसा मांगने लगते हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी उनको समझाना पड़ेगा, बेटा ये गंदी चीज़ है। चीज़ें सड़ा सड़ा करके उनको पैक कर दिया, नमकीन बना दिया, गोली मिठाई बना दी, खट्टी मीठी चीज़ें बना दी, ये सब क्या है? और बच्चों के सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। तो दुकानदार क्या करे? उसको तो बेचना है, उसको तो बेचना है। बच्चा अबोध है, लेकिन हम तो समझदार हैं ना। बच्चों को समझाया जाए कि नहीं बेटा इसमें चीज़ नहीं, घर में कुछ बना के दो उनको जो पौष्टिक हो, स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो, बच्चा प्यार सिखाए। तो बच्चे को भी समझाना अपना फर्ज है। इसलिए से बहुत बातें हैं। अगर हम लोग अपने जीवन में अच्छी बातों का समावेश करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। स्वस्थ शरीर, कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर ही बड़े भाग्य से मिला है। तो इसको गंदी चीज़ों में क्यों डालना, गंदी चीज़ों का सेवन क्यों करना, समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया जाता, समय पर हम क्यों नहीं उठते? जब हमें पता है कि सुबह के टाइम में वातावरण स्वच्छ रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, सूर्य भगवान की जो किरणें होती हैं सुबह सुबह टाइम बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। और अगर हम 9 बजे उठेंगे तो ये सब सारी चीज़ें सब 9 बजे पहले सब खत्म हो जाती है। ये नहीं कि ऑक्सीजन नहीं रहती वातावरण, लेकिन जो सुबह का आनंद है, जो सुबह का प्रभाव है, वो दिन भर नहीं रहता है। इसलिए सुबह उठना सीखो, सुबह नहाना सीखो, सुबह का पूजा पाठ बहुत फलदायी है। परमात्मा भी तुमको देख के खुश होगा कि हमारा बच्चा कितना समय का अच्छा पालन कर रहा है। तो भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अपनी आदतों को सुधारिए, अपने खान पान को सुधारिए, अपने रहन सहन को सुधारिए। बड़ी खुशी होगी और आप खुद देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा बन गया। नई नई उम्र के लोगों का बीपी हाई हो रहा है, शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है, बीपी अप डाउन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है, अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है। कहते जब ही जागे तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ,
अपने जीवन में इन अच्छी आदतों को आपको ही अप्लाई करना होगा, कोई और नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, आप वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, अपने हित मित्रों को शेयर करना, और हम अपने सभी भाई बहन बेटियों से सबसे प्रार्थना करता हूँ, अपने जीवन में अच्छी आदतों का समावेश जरूर करो, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए ही फायदेमंद है, किसी और के लिए नहीं। फालतू चीज़ों का त्याग करो, फालतू खान पान का त्याग करो, नशे वाली चीज़ों से तो तौबा कर लो, बीड़ी पान सिगरेट गुटखा कुछ नहीं खाना पीना, शराब के बारे में तो सोचना ही नहीं है, अगर पी रहे हैं तो आज ही तिलांजलि दे दो, कसम खा लो। महात्मा गांधी कहते हैं, उनका एक जगह हमने लिखा था, शराब आदमी पीता है, लेकिन शराब कहती है मैं आदमी को खा जाती हूँ। इसलिए ऐसी गंदी चीज़ों का त्याग कर देना ही समझदारी है। ड्रिंक करके, शराब पी के अपने शरीर का नष्ट करना, स्वास्थ्य को खराब कर लेना, मान सम्मान में कमी आ जाना, एक शराबी आदमी को बाहर के लोगों को तो छोड़ो, उनके घर के लोग ही उनको नहीं पसंद करते, उनके सोसाइटी के लोग ही नहीं उनको पसंद करते, फिर ऐसी गंदी चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ना। अगर पढ़ गए हैं दुर्भाग्यवश तो उसको छोड़ दीजिए, ये मेरी आपसे आग्रह है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लीव इट, छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं। अपने शरीर के ही दुश्मन क्यों बन रहे हो, अपने परिवार के ही दुश्मन क्यों बन रहे हो। इसलिए अंततः मैं सभी भाइयों से, बहनों से, बच्चियों से, सबसे विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ अच्छी आदतें अपनाओ। बहुत चीज़ें हम नहीं कह पाए हैं, बहुत चीज़ें छूट गई हैं, उनको भी खुद सोचिए अच्छी चीज़ों के बारे में। कहते हैं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ द वर्ल्ड। अपना सुधार करो और समाज को, देश को आगे बढ़ाओ, अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो भाई और बहनों, आपने वीडियो लास्ट तक देखा, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।